हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दीपक संगा क्लासेज में। आज हम एक और नई वीडियो के साथ जिसमें हम एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों को। जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है वो ज्योग्राफी से है। इसमें पूछा गया है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? ये जो ग्रहों की गति का नियम जो है वो दिया था हमें केपलर ने। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था, जो कि जर्मनी के गणितज्ञ और खगोलविद थे। जो जर्मनी के गणितज्ञ, महान गणितज्ञ और खगोलविद थे। केपलर ने ग्रहों की गति के 3 नियम हमें दिए हैं, जिनमें से जो पहला नियम है उसमें उसने हमें बताया है कि सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है। जितने भी ग्रह हैं उनकी कक्षा दीर्घवृत्ताकार है, इस टाइप में है, दीर्घवृत्ताकार है, दीर्घवृत्ताकार है। और तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक पर है। जो सूर्य है उनके बीच में नाभिक पर है। ये सूर्य इस कक्षा के नाभिक पर होता है। और ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा, जो ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा है, का समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। मतलब समान समय में और समान क्षेत्रफल, मतलब समयांतर जितना होता है, मतलब जितने समय में यहाँ से यहाँ पहुंची इतना ही डिस्टेंस, उतने ही समय में इतना डिस्टेंस तय करेगी। मतलब एक समान चाल से इस डिस्टेंस को तय करते हैं। तो जो ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादित किया वो केपलर ने किया है, जो कि जर्मनी के गणितज्ञ और खगोलविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन का एक पॉइंट बचता है थर्ड नियम में इसने बताया हमें कि ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग अर्ध दीर्घ कक्ष के घन के समानुपाती होता है। अच्छा पॉइंट है। जो सूर्य की परिक्रमा की आवर्तकाल होता है उसका वर्ग करने पर इसकी जो अर्ध दीर्घ कक्षा होती है, इसके घन के बराबर होता है। जो अर्ध दीर्घ कक्षा होती है इसके घन के समानुपाती होता है। घन के वर्ग के बराबर नहीं, घन के समानुपाती होता है। तो एक बार फिर देख लेते हैं। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था, जो कि जर्मनी के महान गणितज्ञ और खगोलविद थे। इसने हमें 3 नियम दिए हैं। पहले नियम में जो इसने बताया कि सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक पर होता है। दूसरे नियम में इसने बताया ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा का समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। तीसरा जो नियम है इसमें बताया ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग अर्ध दीर्घ कक्ष के घन के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना। केपलर के नियम के बारे में ही पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है कि इसने कितने नियम प्रतिपादित करे थे। बस इसके अलावा तो इसमें एनटीपीसी के लिए कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। पीसीएस में थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महो असंबद्धता स्थिति है। महो असंबद्धता स्थिति यह कौन सी स्थिति है? यह स्थिति है क्रस्ट और मेंटल के बीच पाई जाती है। जो हमारी धरती है उसके बीच जो परत है, क्रस्ट और तथा मेंटल के बीच एक परत है, उसको महो असंबद्धता बोलते हैं। और ये जो धरातल से महो असंबद्धता की गहराई कितनी है? 30 किलोमीटर। जो धरातल की बात करें, धरातल से महो असंबद्धता की गहराई कितनी है? 30 किलोमीटर गहराई पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्लेट और संगमरमर किस प्रकार की चट्टानें हैं? स्लेट और संगमरमर हैं वो कौन सी प्रकार की चट्टानें हैं? ये जो चट्टानें हैं ये कायांतरित प्रकार की चट्टानें हैं। कायांतरित प्रकार की चट्टानें हैं। कायांतरित चट्टानें वो होती हैं जो आग्नेय और अवसादी
अग्नेय और अवसादी शैलों में जो चट्टानें होती है में ताप और दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से कायांतरित शैल बनती है। जो कायांतरित शैल बनती है वो किससे बनती है? अग्नेय एवं अवसादी चट्टानों में दाब और ताप से ये चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं, परिवर्तन होता है इनमें, तो क्या बनता है? परिवर्तन के बाद बनता है कायांतरित चट्टानें। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेता कभी कभी संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है और स्लेट किस प्रकार की चट्टान है, तो ये कायांतरित प्रकार की चट्टानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंतति से हुई थी? जो हमारा हिमालय है इसकी उत्पत्ति किस भूसंतति से हुई थी? तो इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो टेथिस नामक सागर से हुई थी। टेथिस नामक सागर था, यहाँ पे टेथिस सागर था, यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। और हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या कोबर ने भूसंतति सिद्धांत और प्लेट विवर्ती सिद्धांत द्वारा की जाती है। कोबर ने, एक साइंटिस्ट था, इसने हिमालय की उत्पत्ति के लिए भूसंतति सिद्धांत और प्लेट विवर्तनी सिद्धांत दिया था। कई बार पूछ लिया था जब भी जाता है कि प्लेट विवर्तनी सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था कोबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोलड्रम पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? जो डोलड्रम पेटी है इसका विस्तार किस में पाया जाता है या कहाँ पर पाया जाता है? ये होता है 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण में ये डोलड्रम पेटी का विस्तार पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में पाया जाता है और वहाँ की जेम्बेजी नदी पर ये विक्टोरिया जलप्रपात है। यहाँ पर सबसे पहले जो विदेशी पहुंचा था उसका नाम था डेविड लिविंगस्टोन। सबसे पहले ये विदेशी वहाँ पर पहुंचा था और ये इसका नाम महारानी विक्टोरिया के नाम पर विक्टोरिया जलप्रपात पड़ा है। महारानी विक्टोरिया के नाम पर इसका ये नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पर पाई जाती है? किस एरिया में पाई जाती है? ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं इनमें सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता पाई जाती है। इसका कारण है कि यहाँ की गर्म जलवायु पादप तथा प्राणियों के विकास के लिए तथा उनकी वृद्धि के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु गर्म है, तो गर्म होने के कारण पादप तथा प्राणी जितने भी हैं इनके विकास और इसकी वृद्धि के लिए अनुकूल दशाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेप्चा और भूटिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? अच्छा क्वेश्चन है। भूटिया जनजाति के बारे में तो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये दोनों जनजातियां सिक्किम में पाई जाती हैं। सिक्किम में लेप्चा और भूटिया दोनों जनजाति पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म कलाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। ये कहाँ पर है? ये केरला में है। केरला में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। केरल लिख देते हैं, बेटर रहेगा। और आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के प्रेरणा थे। जो आदि शंकराचार्य थे अद्वैत वेदांत के प्रेरणा थे। इन्होंने अद्वैतवाद की व्याख्या की थी। उनके उपदेश में आत्मा और परमात्मा की एक रूपता पर उनके जितने भी उपदेश थे उनमें आत्मा और परमात्मा को एक रूप बताया गया है। एक रूपता पर आधारित सारे उपदेश उन्होंने दिए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉकेट का सिद्धांत किस पर कार्य करता है? जो हमारा रॉकेट होता है इसका ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट हमारा है ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम के ऊपर कार्य करता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? क्रिया के बराबर। न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैन्यता की इकाई क्या है? जो सैन्यता होती है उसकी इकाई क्या है? तो इसको पॉइज में नापा जाता है। पॉइज सैन्यता की इकाई है, बहुत बार पूछा जा चुका है। विस्कोसिटी जिसको हम बोलते हैं सैन्यता, विस्कोसिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य है, अगर उसके तापमान की बात करें तो वो कितना होता है? मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। अगर बात करें फ़ारेनहाइट की तो उसमें मनुष्य का तापमान कैसा होगा? तो ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। और अगर बात करें केल्विन की तो बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा? तो ये होगा 310 केल्विन। तो अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ पूछी जाए सेल्सियस में पूछा जाए तो भी याद होना चाहिए, फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो भी याद होना चाहिए, और केल्विन में पूछा जाए तो भी हमें पता होना चाहिए। कोई भी एग्जामिनर कोई भी इन चीज़ों में से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी? तो ये खोज जो की थी जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगर पूछ लिया जाए प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। चैडविक ने। और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की अगर बात की जाए तो ये की थी एंडरसन ने। इन चारों में से जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इन चारों को अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? जो अमोनिया क्लोराइड होता है इसके जलीय विलयन की बात करें, वो क्षारीय होता है, अम्लीय होता है या फिर उदासीन होता है? तो अमोनिया क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है उसकी दशा होती है क्षारीय। ये क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? अगर हम एलिमेंट के वर्गीकरण की बात करें तो ये सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले किया था डॉब रेनर ने तत्वों का वर्गीकरण किया था। इसके अलावा मेंडलीफ ने भी तत्वों का वर्गीकरण किया था, जिसकी आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे। जिसकी आवर्त सारणी में मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें 7 आवर्त थे। और जो 7वें समूह में हो रखा गया था उसमें हेलोजन को रखा गया था। हेलोजनों को 7वें समूह में 7वें आवर्त में रखा गया था। सबसे भारी जो तत्व है वो नियॉन है। अगर सबसे भारी तत्व की हम बात करें तो वो क्या होता है? नियॉन। ये सबसे भारी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। नीला तोता क्या होता है? नीला तोता किसे कहते हैं? नीला तोता एक अकार्बनिक यौगिक होता है। अकार्बनिक यौगिक होता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4। इसका रासायनिक सूत्र है। अगर इसको पूछा जाए इसका दूसरा नाम क्या है तो ये होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इसका दूसरा नाम है। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो ये जो हरा रंग दिखाई देता है हमें आतिशबाजी में, ये बेरियम के कारण दिखाई देता है। बेरियम के कारण हमें हरा रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कठोर स्टील में कार्बन की कितनी मात्रा होती है? ये जरूर पूछा जाता है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर ही पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखना। कठोर स्टील में कार्बन की अगर मात्रा की बात करें हम तो वो होती है 0.5% से 1.5% तक, ये कार्बन की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन गैस से किस तरह की गंध आती है? अगर ओजोन गैस की बात करें, उसकी स्मेल लें तो हमें किस प्रकार की गंध आएगी? तो इससे आएगी हमें सड़ी हुई मछली की तरह की गंध, मछली की तरह की गंध आएगी। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जीवाणु की खोज किसने की थी? अगर जीवाणु की खोज की बात की जाए तो ये एक साइंटिस्ट थे, ल्यूवोनहक, इसका अटपटा नाम है यार, ल्यूवोनहुक, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने जीवाणुओं की खोज की थी। अगर जीवाणुओं की बात की जाए तो ये एक कोशीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? रग्बी फुटबॉल की अगर बात करें तो दोनों जो साइड होती हैं उनमें कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इनमें टोटल प्लेयरों की जो संख्या होती है वो प्रत्येक साइड में, तो इनकी संख्या होती है 15। तो प्रत्येक पक्ष में रग्बी फुटबॉल के जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है 15। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। जो विश्व ओजोन दिवस है ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जो हमारा धन्वंतरी पुरस्कार है वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है या किस क्षेत्र से इसका संबंध है या प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है चिकित्सा के लिए, चिकित्सा से ये रिलेटेड है और इसी के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा कितने प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया गया था? जो 1937 के इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस ने कितने राज्यों में, कितने प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया था? यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो उस समय में 6 प्रांत थे जिनमें 6 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष बिताए या रहे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ऐसा तो एनटीपीसी में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछने लायक है ये। तो गांधी जी की अगर बात करें तो इन्होंने ये 21 ईयर मतलब 21 साल उन्होंने वहाँ पर बिताए। 1893 में गए थे और 1914 में आए थे, तो 21 साल के आसपास इन्होंने वहाँ पे बिताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसका अध्यक्ष कौन था? तो ये जो कांग्रेस थी इसका प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो ये थे हमारे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कौन फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे? कौन थे जिन्होंने फेबियन आंदोलन शुरू किया था? तो फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे वो थे श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने फेबियन आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? अगर सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की बात करें तो वह कौन सा है? ये है हमारा वीणा। वीणा ही सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस सुल्तान ने
पहले हजरत आला की उपाधि धारण की, बाद में सुल्तान बना? वह कौन सा सुल्तान था जिसने सबसे पहले हजरत आला की उपाधि धारण की, उसके बाद उसने सुल्तान की उपाधि धारण किया, सुल्तान बना? ये थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने सबसे पहले हजरत आला की उपाधि धारण की, उसके बाद वो सुल्तान बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? चोल काल की अगर बात करें हम तो सोने के सिक्के को उस टाइम पे क्या कहा जाता था? इनको बोला जाता था कुंजलू, कुलजलू, कुलजनू, इन सिक्कों को बोला जाता था। कुलंजू, कुलंजू सही प्रोनाउंसिएशन है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति की अगर बात करें तो इसमें 22 सदस्य होते हैं। ये सबसे बड़ी समिति होती है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं, वो लोकसभा से होते हैं। जो 15 सदस्य होते हैं वो हम लोकसभा से लेते हैं। लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 हम लोकसभा से लेते हैं, 7 सदस्य हम राज्यसभा से लेते हैं। ये सबसे बड़ी समिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के प्रावधान है? अगर भारतीय संविधान की हम बात करें तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत हम विधान परिषद की स्थापना कर सकते हैं और उसकी समाप्ति कर सकते हैं? तो ये अनुच्छेद है 168। इसके अंतर्गत हम विधानसभा की स्थापना और विधान परिषद की स्थापना और हम समाप्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कौन कर सकता है? अगर अखिल भारतीय सेवाओं की हम बात करें तो इसका सर्जन राज्यसभा में होता है, वो भी बहुमत से, 2/3 बहुमत से राज्यसभा इसका सर्जन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था? जो हमारी एजुकेशन है वो कौन से अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में के द्वारा राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में जोड़ दिया गया था? तो ये अमेंडमेंट था 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में जोड़ दिया गया था। और 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो हम इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं जी। ये अमेंडमेंट किया गया था 1976 में। 1976 में ये अमेंडमेंट हुआ था 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राज्य भाषा संबंधी प्रावधान है? अगर हम राज्य भाषा संबंधी प्रावधान की बात करें तो वो कौन से अनुच्छेद में है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस अनुच्छेद में राज्य भाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ये दिए गए हैं 343 से लेकर 351 तक। जितने भी हैं अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राज्य भाषा संबंधी प्रावधान दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किसने किया था? अगर गांधीवादी योजना की बात करें तो ये 1944 में किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ये की गई थी श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा। श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा ये योजना प्रतिपादित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अगर 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो ये कौन है? ये हैं YB रेड्डी। ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित सूचांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? हरित सूचांक
ग्रीन इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये विकसित किया गया था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा हरित सूचकांक विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसमें पूछा गया है बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। अगर बंद क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करें तो वो क्या है? जिस देश में आयात निर्यात नहीं होता उसको, उस देश की इकोनॉमी को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिस देश में कोई आयात नहीं होता, कोई निर्यात नहीं होता, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिसमें आयात और निर्यात दोनों ही नहीं होते, इसको बंद इकोनॉमी बोलेंगे, अर्थव्यवस्था बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होते हैं। अगर मुद्रास्फीति की बात करें तो कौन इसमें लाभान्वित होंगे, किसको ये लाभ मिलेगा? तो जितने भी ऋणी होते हैं ना, इनको मुद्रास्फीति में लाभ मिलता है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है पेपर में बहुत बार। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हम आज के लिए धन्यवाद बोलेंगे। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो और जो भी मैंने डाटा आपको दिया है वो आपको अच्छे तरह से समझ आया हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।